क्या आपके मन में कभी यह विचार आया है कि साईं बाबा चिल्लम क्यों पीते थे? केवल साईं बाबा ही नहीं, इतिहास में और भी कई महान संतों के जीवन काल में चिल्लम या दूसरे कई प्रकार के नशे करने के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे में आपके मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि नशा करना तो एक बुरी बात है, फिर ये उच्च कोटि के संत लोग ऐसा क्यों करते हैं, जबकि इन संतों के आराध्य स्वयं भगवान शिव या भगवान नारायण हैं, जो किसी भी प्रकार के सांसारिक नशे के बंधन में नहीं होते। अक्सर लोग भगवान शंकर को भांग और धतूरे जैसी नशीली वनस्पतियां अर्पण करते हैं और ये परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। इस परंपरा के पीछे कुछ तो सत्यता अवश्य छुपी है, लेकिन जब कोई साधक ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचता है तब उसे यह ज्ञात होता है कि भगवान शिव तो वास्तव में किसी भी नशे के बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। अब यहां समझने योग्य मुख्य बात यह है कि महादेव का जो शिवरूप है वो निराकार है, वो चेतना का वह अनंत आकाश है जो भगवान नारायण के ही अंश हैं, लेकिन उनका जो शंकर रूप है वो साकार है, वह एक अवधूत का रूप है। इस रूप में भी भगवान शंकर सारे सांसारिक बंधनों जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव, लोभ और अहंकार से पूरी तरह मुक्त हैं, परंतु उनके इस साकार रूप में इस भौतिक सृष्टि में बने रहने के लिए किसी न किसी सूक्ष्म बंधन का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे एक पतंग को आकाश में उड़ने के लिए भी डोर के एक हल्के बंधन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही बिना किसी बंधन के यह संसार नहीं चल सकता। यहां बंधन भी आवश्यक है। स्वयं भगवान नारायण अपने निराकार रूप में भी भक्त वात्सल्य यानी अपने भक्तों के प्रति प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं। यही प्रेम का अटूट बंधन उन्हें कभी कभी अपने ही भक्तों का दास बनने के लिए भी विवश कर देता है। इस जगत में जब किसी भी व्यक्ति या संत को ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है तो उस परम अनुभूति से पहले ही उसके सारे सांसारिक बंधन पूरी तरह मिट चुके होते हैं। उस दिव्य क्षण में उनके सामने दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प ये कि वे तत्क्षण इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर भगवान के परम स्वरूप में सदैव के लिए लीन हो जाएं, या फिर दूसरा विकल्प ये कि वे इस मृत्युलोक में रहकर भगवान के रूप और गुणों को अन्य लोगों को बताएं और उन्हें भी भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। ईश्वर के साक्षात दर्शन के बाद व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी अभी उसका वास्तविक जन्म हुआ हो। अभी तो उसने उस सत्य को जाना है जो इस नश्वर संसार से बिल्कुल अलग, बिल्कुल परे है। अब उसे यह जीवन फिर से एक नए दृष्टिकोण से जीने की इच्छा होती है। ध्यान रहे कि ईश्वर दर्शन से पहले उस व्यक्ति, संत या भक्त का इस नाशवान संसार से पूरी तरह मन भर चुका होता है। उसकी संसार में जीने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो चुकी होती है और वो पूर्ण रूप से भगवान में ही लीन हो जाना चाहता है। परंतु भगवान के दर्शन के बाद यह मानव शरीर इतना हल्का और दिव्य हो जाता है कि इसे इस पृथ्वी पर रोके रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। जैसे हवा से भरा हुआ गुब्बारा आकाश में उड़ जाने को व्याकुल रहता है, ठीक वैसे ही उस परम चेतना को इस धरती पर, इस शरीर में बनाए रखने के लिए किसी न किसी सांसारिक बंधन की जरूरत होती है। ऐसे दिव्य समय में कई संत या भक्त स्वयं को किसी नशीली वस्तु के कृत्रिम बंधन में बांध लेते हैं। ये नशा तो केवल उनके इस नश्वर भौतिक शरीर को ही प्रभावित या हानि पहुंचाता है, लेकिन उनका जो निराकार रूप है, उनकी जो अंतरात्मा है, वो वैसे ही शुद्ध, बुद्ध और शाश्वत रहती है। जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल जल की बूंदों से अछूता रहता है, वैसे ही उनकी आत्मा इस नशे से निर्लिप्त रहती है। वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में हर कोई किसी न किसी नशे में डूबा हुआ है। कोई धन के नशे में चूर है, तो कोई मान प्रतिष्ठा के नशे में अंधा है, और कोई अपने भीतर के सत्व गुण के नशे में जी रहा है। आध्यात्मिक मार्ग के लिए
इस जगत की किसी भी वस्तु या गुण का मानसिक नशा इस बाहरी शारीरिक नशे की तुलना में बहुत ही ज्यादा हानिकारक और खतरनाक है। अतः ये महान संत या भक्त अपने स्थूल शरीर को जन कल्याण के लिए इस जगत में रोके रखने के लिए स्वयं को स्वेच्छा से किसी बाहरी नशे के बंधन में बांधे रखते हैं। जैसे परम संत गजानन महाराज भी चिल्लम पीते थे और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भोजन का एक सूक्ष्म नशा था, ताकि उनका मन बार बार समाधि से उतरकर इस संसार में आ सके। इतिहास में ऐसे और भी कई संतों के नशा करने के प्रामाणिक उदाहरण मिलते हैं। तो ठीक इसी कारण से साईं बाबा ने भी स्वयं को चिल्लम के इस अनूठे बंधन में बांध रखा था, ताकि वे इस धरती पर रहकर दुखी मानवता का कल्याण कर सके। संतों की हर लीला के पीछे समूचे ब्रह्मांड के कल्याण का एक गहरा रहस्य छुपा होता है, जिसे केवल बाहरी आंखों से नहीं बल्कि भीतर की श्रद्धा और गहरे विवेक से ही समझा जा सकता है। जब हम किसी संत के जीवन को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि उनका हर एक कर्म, चाहे वो हमें कितना भी सामान्य अजीब क्यों न लगे, वास्तव में ईश्वर की इच्छा का ही एक विस्तार होता है। वे स्वयं को मिटाकर केवल समाज के उद्धार के लिए इस धरा पर रुकते हैं। उनकी ये चिल्लम या कोई भी अन्य आसक्ति संसार को बांधने के लिए नहीं, बल्कि संसार के दुखों को खुद में समेटने का एक माध्यम मात्र होती है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में केवल नमन ही किया जा सकता है, क्योंकि उनकी चेतना हमेशा उस परम सत्य ओम में विलीन रहती है, जो इस संसार के हर बंधन से परे अनंत और आनंदमयी है। संतों के जीवन के इस गहरे और अनछुए रहस्य को जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपके मन में भी संतों की किसी ऐसी ही लीला को लेकर कोई प्रश्न है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अवश्य साझा करें। अगर ये आध्यात्मिक विश्लेषण आपको विचारणीय और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और गहरी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए। धन्यवाद।